दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को निर्भय बनाती हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अगले स्वरूप की ओर, माँ कुष्मांडा, जिनकी मुस्कान ने पूरे सृष्टि की रचना की। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा की जाती है माँ कुष्मांडा की। इन्हें सृष्टि की जननी माना जाता है। कूष्मांड शब्द का अर्थ है कु यानी छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा या गर्मी, और अंड यानी ब्रह्मांड। अर्थात अपने हल्के से दिव्य मुस्कान से माँ ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। कथा है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इसी अंधकार को दूर करने और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए माँ ने अपने तेज और मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें आदि सृष्टि की जननी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और तेजस्वी है। इनके 8 हाथ हैं और इस कारण इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, अमृत कलश, चक्र और गदा जैसे शस्त्र हैं। इनके एक हाथ में जपमाला भी होती है। यह सिंह पर सवार रहती हैं और अपने तेज से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन भक्त माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं। इस दिन विशेष रूप से लौकी या सफेद कद्दू का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। भक्त मानते हैं कि माँ कूष्मांडा की आराधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, रोग और शोक का नाश होता है तथा आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। विशेषकर जो साधक शक्ति और सिद्धियों की चाह रखते हैं, उनके लिए यह स्वरूप विशेष फलदायी माना जाता है। माँ कूष्मांडा हमें यह संदेश देती हैं कि मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जैसे उन्होंने अपने तेज और मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की, वैसे ही हम भी जीवन की कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीत सकते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन इस बात का प्रतीक है कि हमें जीवन में प्रकाश और ऊर्जा की आवश्यकता है। जब तक हमारे भीतर उमंग और सकारात्मकता है, तब तक हम हर अंधकार को मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना माँ कुष्मांडा की अद्भुत कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ अपने पुत्र के साथ विराजमान होती हैं? कौन है वे और उनका यह रूप भक्तों को कौन सी शक्ति देता है? इसका उत्तर मिलेगा आपको अगले वीडियो में, माँ स्कंदमाता की कहानी।